तो राधे राधे दोस्तों, ये छोटा सा नाटक है जो जन्माष्टमी पर सभी ने मिलकर के बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया था इस फंक्शन को। तो इसमें कहानी है एक भक्त और भगवान की, कैसे एक दादी माँ इतनी लीन हो जाती है कृष्ण भगवान की भक्ति में और वृंदावन से जाकर के एक छोटी सी मूर्ति को लेकर आती है जिसमें उनकी जान बसती है। वो हर समय उनकी सेवा में लगी रहती हैं। तो जितने भी कलाकार हैं बहुत अच्छे से उन्होंने इस चीज़ को प्रस्तुत किया है कि कैसे हम भगवान की भक्ति करते हैं और कैसे उसमें खो जाते हैं। तो ये जो दादी बनी है उसमें मेरी बहन ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया और बहुत अच्छे से सारी एक्ट की ये सारे। तो अभी देखो कहानी को देखते हैं, आगे चलते हैं कि इस कहानी में क्या क्या होता है। आप बने रहिए और देखते रहिए इसको अच्छे से। तो भजन कीर्तन के साथ में ये लगी रहती हैं दादी अम्मा इसका अपनी सेवा में। तो चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। सबसे प्यारी और खूबसूरत बात ये रही इसमें कि बच्चों ने बहुत ही मेहनत और लगन के साथ इसको परफॉर्मेंस को बहुत अच्छे से सारे किरदार्स को निभाया। और बच्चे छोटे छोटे उससे ही एक बड़े लेवल तक पहुंचते हैं और सीख पाते हैं। तो बच्चों के कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहिए, उन्हें अपनी साइड से मौके देने चाहिए कि वो कुछ सीखे, कुछ करें ज़िंदगी में और आगे बढ़े। तो ये पार्टिसिपेट इसमें सभी बच्चों ने किया और बहुत अच्छा और बहुत ही बेस्ट परफॉर्मेंस था ये। भक्ति की और भगवान की कहानी बहुत ही सुंदर तरीके से इन बच्चों ने मिलकर इसको बहुत अच्छे से निभाया सारे रोल्स को। तो आगे बने रहिए, देखते रहिए कि आगे कहानी कैसे चलती है। तो साथ में बने रहिए। धीरे धीरे से अब भी सारे किरदार आएंगे, इनकी बेटी आएंगी, इनकी बहुएं आएंगी जो इस किरदार को बहुत अच्छे से प्ले करेंगे। तो बच्चों ने काफ़ी मेहनत की है इस नाटक को प्रस्तुत करने में, बहुत समय लगा है, बहुत अभ्यास किया है, तब जाके इसको ये यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं। तो लगन के साथ, मेहनत के साथ बच्चों ने बहुत मेहनत की और लगे रहे। तो फाइनली बहुत वो अपने कृष्ण लला को गले से लगा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, लाड लड़ा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे। तो इस कहानी में ये भी दर्शाया गया है कि एक भक्त अगर भगवान से प्रेम करे तो वो प्रेम इतना अटूट और इतना प्यारा रिश्ता हो सकता है कि वो दुनिया को भूलकर सिर्फ भगवान की भक्ति में ही समा सकता है। और इसमें बताया गया है कि भगवान की सेवा ही सब कुछ है और बाकी तो सब मोह माया है। और भगवान के काम में कोई अड़चन लाए या कोई कुछ गलत बोले ये हो नहीं सकता। तो ये इस नाटक में बहुत अच्छे से बताया गया है। और वो अपनी बहुओं से उम्मीद लगा कर बैठती हैं कि अगर मेरे कुछ हो भी गया तो मेरी बहुएं कर लेंगी। लेकिन बहुएं ऐसी निकली कि वो इस चीज़ को, इस काम को, इनकी सेवा को अच्छे से नहीं कर पाती हैं और मूर्ति को नीचे गिरा देती हैं। तो इस कहानी में ये बताया गया है कि मूर्ति गिरने के बाद में क्या होता है। तो देखते थोड़े रहिए। दिनों के बाद घर में जन्माष्टमी का त्योहार आया। उस दिन संयोगवश उस औरत की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। वो अपने बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। उसने अपनी बहू को आवाज देकर कहा कि बेटा आज जन्माष्टमी है, आज जन्माष्टमी है। आज मेरे कन्हैया को नहला धुलाकर, उसे चंदन का लेप लगाकर, उसे सुंदर वस्त्र पहनाकर पालने में बैठा दो। बहू जो कि एक जरूरी काम कर रही थी कंप्यूटर पे, उसने कहा कि माँ अभी थोड़ा वक्त लगेगा, अभी मैं एक बहुत जरूरी काम कर रही हूँ। जब 2-3 घंटे के बाद ये काम खत्म हो जाएगा तब तेरा जो काम है वो होगा। उस औरत ने कहा कि भाई मेरे घर में हमेशा से सबसे पहला काम मेरे कन्हैया का, मेरे लल्ला का होता हुआ आया है और आज भी सबसे पहला काम मेरे कन्हैया का होगा। ये काम करने के बाद तुम और कोई भी काम करो, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगी। बहू को थोड़ा गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में आकर, झुंझलाकर झटके से कन्हैया की मूर्ति को उठाया। मूर्ति हाथ से गिर गई और जो ही मूर्ति हाथ से गिरी, उस औरत के दिल से आवाज आई
वो लल्ला जैसे ही बहू के हाथ से मूर्ति गिर जाती है तो सासू माँ की जान निकल जाती है कि हाय ये क्या हो गया, मेरे लल्ला को, मेरे कृष्ण को, मेरे कान्हा को कैसे गिरा दिया, ये मैंने सोचा नहीं था कि तुम ऐसा कर दोगी। तो अभी देखते हैं आगे और कहानी में क्या इंटरेस्टिंग पॉइंट आते हैं। और अपने बेटे को बुलाती है और कहती है क्या, जाओ डॉक्टर को लाओ, लाल का हाल दिखाओ, अगर किसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ। अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ। रोते रोते पागल हो गई, रोते रोते पागल हो गई, घर वाले परेशान, भगत के वश में है भगवान। तो सासू माँ की जान निकल जाती है तो वो अपने बच्चों से कहती हैं कि जा कर के डॉक्टर को बुला के लाओ, लेकिन कहते हैं ना बुढ़ापे में कोई किसी की नहीं सुनता। तो इस कहानी में बताया गया है कि दादी माँ ने बहुत कहा कि जाओ बुला कर लाओ डॉक्टर को, लेकिन बच्चे बोलते हैं कि कैसी बुढ़िया है, इसका दिमाग बिल्कुल खिसक गया है, कहीं मूर्ति में प्राण होते होंगे, ये तो एक मूर्ति है, कोई आदमी थोड़ी है, कोई इंसान थोड़ी है जो इसमें जान होगी। लेकिन वो नहीं मानती क्योंकि उनकी सच्चाई, उनकी भक्ति में इतनी शक्ति थी कि उनकी जान, उनकी प्राणों से प्यारे कान्हा को चोट लगी थी। लेकिन वो जिद करके पड़ोसी वाले कहते हैं कि भाई कोई डॉक्टर को बुला के लिया, तो वह मना करके किसी डॉक्टर को बुलाने के लिए चले जाते हैं और बहुत मेहनत के बाद में उन्हें कोई एक डॉक्टर मिलता है। कहानी को देखते हैं आगे। पीतल की मूर्ति जमीन पे गिरी है तो कहती है कि डॉक्टर को बुलाओ। उन्हीं पड़ोसियों में एक बुजुर्ग आदमी थे, उन्होंने उसके बेटे को एक तरफ बुलाया और कहा कि बेटा क्या झमेला करता है, अरे मोहल्ले में इतने सारे डॉक्टर हैं, किसी को बुला के ले आ, वो आके देख लेगा और कह देगा तेरा लल्ला ठीक है, तेरी माँ शांत हो जाएगी। लड़के के भी समझ में बात आ गई, मोहल्ले में गया, बहुत से डॉक्टरों की मिन्नत की, लेकिन कोई भी डॉक्टर ये केस लेने को तैयार नहीं हुआ। बड़े मुश्किल से एक डॉक्टर को राजी किया। डॉक्टर साहब, मैं आपको दुगनी तिगुनी फीस दूंगा, सिर्फ एक बार मेरे घर चलो और मेरी माँ से सिर्फ इतना कह देना कि तेरा लल्ला ठीक है। डॉक्टर भी लालच में आ गया, अपना ब्रीफ केस उठाया। तो एक डॉक्टर मिल ही जाता है और डॉक्टर को ज़्यादा पैसों का लालच देते हैं। डॉक्टर आ जाता है तो डॉक्टर चेकअप कर ही रहा होता है, लेकिन दादी अम्मा बोलती हैं कि नहीं, अपना आला निकाल और अपना सूटकेस खोल, उससे मशीन निकाल, तब इसको चेक कर। अब वो भी कहने लगता है कि ये कैसी दादी माँ है जो ये सब कर रही है, उसको भी समझ में नहीं आता। लेकिन लीला है कृष्ण की आज से नहीं, सालों से बरसों से अद्भुत रही है। तो देखते हैं कृष्ण जी ने क्या अपनी लीला दिखाई और सबको कैसे हैरान कर दिया। लेकिन उस बुढ़िया माई को तसल्ली नहीं हुई। उन्होंने कहा, अरे डॉक्टर ये तो कैसा चेकअप कर रहा है, अरे अपना ब्रीफ केस खोल और उसमें से वो मशीन निकाल जो ऐसे कान में लगा के सीने पे लगा के देखता है, उससे मेरे कन्हैया की जांच कर। डॉक्टर बेचारा क्या करता, अपना ब्रीफ केस खोला, अपना आला निकाला, एक सिरा अपने कान पे लगाया और दूसरा सिरा कन्हैया के सीने पे रख दिया। और क्या हुआ, जो भी सीने से लगाया पसीना जम कर आया, उसने कई बार लगाया और डॉक्टर चकराया, उसने कई बार लगाया और डॉक्टर चकराया। धड़क रहा सीना लल्ला का, धड़क रहा सीना लल्ला का, मूर्ति में थे प्राण, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। और डॉक्टर ने जब ये नजारा देखा उसका माथा घूम गया। इतने दिनों तक जो साइंस की पढ़ाई की थी वो सारी की सारी धरी रह गई। अपना ब्रीफ केस, अपना आला वहीं छोड़ के जाने लगा। बुढ़िया माई ने आवाज दिया, अरे डॉक्टर
तो डॉक्टर भी हैरान हो जाता है और सोचता है कि आखिर में हुआ तो हुआ क्या? क्या वाक़ई में ही कृष्ण में जान थी? वाक़ई इस मूर्ति में प्राण थे? ये संभव नहीं हो सकता। लेकिन वो चकरा गए और बोलते हैं कि तेरी लीला अपरंपार माई, तेरी सेवा में बहुत भक्ति है, मैं जा रहा हूँ छोड़कर, जहाँ से तुम लल्ला लाई हो वहीं पर तेरा लाल जुग जुग जिए। तो कहानी बहुत अच्छी रही। तो लाल तेरा जुग जुग जिए, बड़ा एहसान किया है, आज से सारा सबसे प्यारी और खूबसूरत बात ये रही, सभी भक्तों ने बहुत ही एंजॉय के साथ में इसका आनंद लिया और अच्छे से देखा।